सुंदर वन नाम का एक जंगल था जहाँ टुन्नी चिड़िया अपने माँ टोनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुन्नी चिड़िया को बचपन से ही सिलाई करने का बहुत शौक था। जब भी उस समय मिलता तब वो अपने माँ की सिलाई मशीन निकाल कर सिलाई करने लगती। माँ ये देखो ना, मैंने कितनी अच्छी फ्रॉक सिली है। अरे वाह बेटी, तुमने तो बहुत अच्छी सिलाई की है, लेकिन बेटा अपने पढ़ाई पे भी ध्यान दे। मैं तुम्हें एक बड़ी ऑफिसर बनाना चाहती हूँ और तेरी परीक्षा भी होने वाली है और तू सिलाई में लगी रहती है। माँ मुझे सिलाई करना अच्छा लगता है, मैं पढ़ाई के साथ साथ सिलाई करना भी सीखूं। मैं कुछ नहीं जानती, बस आप मेरा दाखिला किसी सिलाई सेंटर में करवा। ठीक है टुन्नी, जब तेरा इतना ही मन है तो तेरा दाखिला किसी सिलाई सेंटर में करवा देती हूँ। अगले दिन टोनी चिड़िया को एक साथ सीखने लगती है और कुछ ही दिनों में टोनी की स्कूल की पढ़ाई हो जाती है और एक दिन टोनी की सहेली कविता कबूतर उसके घर आती है। अरे ओ टोनी, टोनी कहाँ है, जल्दी आ। तब टुन्नी चिड़िया कहती है, आंटी वो माँ घर पे नहीं है, पड़ोस में गई है, आप बैठिए, मैं उन्हें अभी बुला कर लाती। तुम टुन्नी हो ना? कितनी बड़ी हो गई है। जब मैंने तुझे देखा था तब तू बहुत छोटी थी। पहचाना मुझे? मैं तेरी कविता आंटी हूँ टुन्नी। तू जाकर अपनी माँ को बुला ला। टुन्नी चिड़िया पड़ोस में अपनी माँ को बुलाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद टुन्नी चिड़िया अपनी माँ को लेकर घर आती है। अरे कविता कबूतरी, तू कब आई? टुन्नी तू जाकर चाय बना ला। टोनी चिड़िया कविता कबूतरी से बातें करने लगती है। कविता कबूतरी टोनी से कहती है, टोनी तेरी बेटी बहुत प्यारी है, मैं इसे अपनी घर की बहू बनाना चाहती हूँ। मेरा बेटा बनी वकील है और उसके लिए मुझे तेरी बेटी जैसी ही संस्कारी बहू चाहिए थी। तेरी बेटी मुझे बहुत पसंद है। तुझे इस रिश्ते से कोई एतराज है क्या? नहीं कविता कबूतरी, ये तुम कैसे नहीं पाती। जल्दी टोनी चिड़िया और बनी कबूतर का शादी हो जाती है। शादी की कुछ ही दिन में टोनी चिड़िया एक बच्चे की माँ बन जाती है। ससुराल में सब पूछते हैं। एक दिन बनी कबूतर टुन्नी चिड़िया से कहता है, टुन्नी आज मेरा ऑफिस में बहुत काम है तो मैं आज घर लेट से लौटूंगा, तुम मेरा इंतजार मत कर। कहकर बनी कबूतर वहाँ से उड़कर तेजी से चला जाता है। फिर थोड़ी ही देर बाद कालू कौवा आता है और कहता है, गजब हो गया बहन, जब बनी कबूतर अपने ऑफिस जा रहा था तभी एक बाज ने उनके ऊपर हमला कर दिया और उनकी मौत हो गई। इतना सुनते ही टुन्नी चिड़िया रोने लगती है। माँ जी ये सब क्या हो गया? माँ जी बनी कबूतर के बिना ये घर कैसे चलेगा? टुन्नी तू हिम्मत मत हार बेटा, ऊपर वाले की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं चलता। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। टुन्नी चिड़िया अपना दुख भुलाकर सिलाई का काम करना शुरू कर देती है। आस पड़ोस के पक्षी उसके पास अपने कपड़े सिलवाने आने लगती है। टुन्नी तू इतनी अच्छी दर्जी है, इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। कम पैसों में बहुत अच्छी ड्रेस सिल लेती है तू। ऐसा कर, तू अपना एक बुटीक खोल ले। हाँ काकी, आपका कहना सही है, मैं बहुत जल्दी अपना एक बुटीक खोलूंगी, लेकिन इसीलिए पहले मैं माँ जी की इजाजत लूंगी। हरी तोता काकी के जाने के बाद टुन्नी चिड़िया अपने सास से बुटीक खोलने की इजाजत मांगती है। माँ जी क्यों ना मैं एक अपनी बुटीक खोल लूं, इससे अच्छी कमाई हो जाएगी। ठीक है टुन्नी, तुझे जो अच्छा लगे वो कर। तू अपने बुटीक का अच्छे से काम कर, मैं तेरे बच्चे को संभालूं। जल्द ही टुन्नी चिड़िया अपना एक बुटीक खोल लेती है। अब उसकी कमाई पहले से दोगुनी हो गई थी। इस तरह टुन्नी चिड़िया अपनी खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगती।